हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस रहेंगे, पीजीटी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जल्दी में ही पूछे गए थे और आपके सिलेबस से ही रिलेट करते हुए क्वेश्चंस लिए हैं। एंड इससे पहले मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको पीजीटी वाले ही क्वेश्चंस कराए थे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। देन आज के क्वेश्चन भी आप देखिएगा। तो इस पैटर्न को आप जरूर समझ के जाइएगा। यहाँ से आपको लगभग 10-15 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि आपके पीजीटी के हो रहे हैं, इस पैटर्न पर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और एक का आंसर मैं आपसे पूछूंगी जिसका आपको कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इफ आपको दे रखा है जी एडिशन 7 इज इक्वल टू में आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 इज एन अबेलियन ग्रुप, देन 5 + 7 2 इज, ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आइए चलिए देखिए, इसमें सिर्फ आपका इतना काम है, 5 + 7 2, इतने से ही आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को, ये एडिशन है, बीच में एडिशन बोला है इसमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 5 और 2 को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 7। जब आप इसको इस वाले से डिवाइड करेंगे यानी कि 7 से, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 0। तो बहुत सिंपल आपका ये क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप आंसर देखें तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 0 इसका करेक्ट आंसर है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। लेट ए बी अ 5x5 मैट्रिक्स विद रैंक एज इक्वल टू 2, देन टू रैंक ऑफ एडजॉइंट ए रैंक बतानी है आपको कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए 5x5 का मैट्रिक्स दे रखा है, यानी कि n हमें पता है कितना है, 5 है। आगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, रैंक आपको यहाँ पर इसकी दे रखी है, रैंक ऑफ एज इक्वल टू 2 दे रखी है, और आपको क्या बतानी है, रैंक ऑफ किसकी बतानी है, आपको एडजॉइंट ए की। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो एक बात आपको याद रखनी है, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अगर रैंक जो रैंक है ए की, अगर वो इक्वल है एन के, तो आपके यहाँ पर जो रैंक है वो कितनी आएगी, इसके इक्वल ही आएगी। जो एडजॉइंट की रैंक है वो कितनी आएगी, जितना आपका ये एन है, अगर ये दोनों यहाँ पर इक्वल हैं। अगर ये इससे एक कम है, यानी कि ये जो रैंक ऑफ ए यदि इस n से एक कम यानी कि n-1 हो, तो यहाँ पर जो रैंक है वो कितनी आएगी, वो आएगी 1। जो एडजॉइंट की जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 से काफी ज्यादा छोटा है, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके लिए जो रैंक है वो 0 हो जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर 0 के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन को आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये 5 है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट भी 5 हो जाती। अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पर 4 यानी कि एक कम है, तो इसकी जो रैंक है वो 1 हो जाती। लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि इससे बहुत छोटी है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, इसकी जो रैंक है वो 0 हो जाती एडजॉइंट की। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जी +5 0 1 2 3 4 इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, देन आपको बताना है, ये पीजीटी में ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक ही शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। अभी जो फर्स्ट वाला मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, यानी कि क्वेश्चन जो बताया था मैंने आपको फर्स्ट वाला, उसी की तरह सेम आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको ऐसे ही करिएगा, इसमें भी आपको ऐसे प्लस करके डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के आंसर आ जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड। ये आपका 2021 में भी पूछा गया था और अभी पीजीटी में पूछा गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, या फिर आइसोमॉर्फिज्म, या फिर एंडोमॉर्फिज्म। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोमॉर्फिज्म। तो जो होमोमॉर्फिज्म होता है ग्रुप का, वो अपने यहाँ भी क्या कहते हैं, उसको एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सेट एज डिफाइंड बाय एज इक्वल टू दे रखा है, देन द नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहे हैं आपसे। तो आसान क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। कितने हैं इसमें, अगर आप टोटल देखेंगे तो नंबर आपके इसमें कितने हैं, देखेंगे एज इक्वल टू कितना है, 2 3 5। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट आपसे पूछा है, तो आपको पता है 2 की पावर कितने, 1 2 3, तो 3 रख दीजिएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, 8। आपको यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है।
चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी, हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन आर देयर फ्रॉम ए टू ए। आपको रिलेशन बताना और ए बी आपको इधर दे रखा है। ए इज इक्वल टू आपको इधर क्या दे रखा है, ए और बी आपसे पूछा है हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन आर देयर फ्रॉम ए टू ए, आपसे पूछा है कितने रिलेशन होंगे। तो इसको आपको कैसे करना है, ये कितने हैं आपके इसमें 2, तो इसमें ए टू ए निकालने के लिए आपको यहाँ पर करना होगा 2 की पावर में a मल्टीप्लाई ए। तो 2 की पावर में a कितना है हमारा, ये मतलब a का मतलब इसमें 2 है हमारे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से आपको इधर आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 16 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट एज इक्वल टू आपको देखा है 1 2 3 4 इफ अ रिलेशन, आपको इसमें दे रखा है इज डिफाइंड एज अ r इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वाई एक्स के इसमें इक्वल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है 1 2 3 4 होना चाहिए। बाकी इसमें आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। तो ये मुझे ठीक से इसके बारे में पता नहीं है, तो आप लोग बताइएगा यदि आपको इसके बारे में ठीक से पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेंशन है आंसर वो ऑप्शन नंबर ए मेंशन है, यानी कि 1 वाला, और मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये होना चाहिए था। तो फिलहाल आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 13। क्या मतलब रिमाइंडर क्या होगा जब 5 की पावर 97 दे रखा है, इसको डिवाइड करें 13 से। तो आइए चलिए फिर देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपकी पीसीटी में भर भर के पूछे गए हैं, तो एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए आपकी शिफ्ट में मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप रेडी करके जाइएगा। तो ये है 5 की पावर 97 और ये बोला है कि इसको डिवाइड किया जाए यदि 13 से, तो क्या रिमाइंडर रहेगा ये आपको बताना है, रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो आइए चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 97 है, 13 के आसपास यदि देखें तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 25। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यदि हम उसको 13 से डिवाइड करें, यदि 13 को 5 की पावर 2 को 13 से डिवाइड करें तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 13 2 26 25 से एक ज्यादा होता है, सीधे एक माइनस में बचेगा रिमाइंडर। इसके बाद हमें इस वाली फॉर्म में बनाना है 97। तो 97 के लिए पहले 97 तो आएगा नहीं 2 की टेबल में, तो हम इसमें क्या कर देंगे ऊपर 48, ठीक है। पावर कितनी कर देंगे इसकी 48, दोनों साइड करेंगे जितनी है इतनी है, तो इससे क्या होगा 5 की पावर कितना बन जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे 96। तो ये आपका क्या बन गया 1 माइनस 1 की पावर 48, तो अभी आपका प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक 5 और चाहिए, क्योंकि 97 है तो हम क्या करेंगे 5 का दोनों साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 का, तो 5 की पावर 1 और ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 97 एंड यहाँ पर बन जाएगा 5 और ये। अब देखिए इक्वेशन बन चुकी है कि 5 की पावर 97 को यदि 13 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 5। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 5 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका इट इज यूज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल नेचुरल नंबर, या फिर इट इज यूज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल रेशनल नंबर, या फिर इट इज यूज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल रियल नंबर, या फिर इट इज यूज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंटीजर्स। तो आपको पता होना चाहिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन होता है ये नेचुरल नंबर के प्रूफ के लिए काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इट इज यूज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसमें थोड़ा सा 1 और 4 ऑप्शन इस पे लिख नहीं पाया है, सिर्फ 2 और 3 है, तो यहीं से देख लीजिए। द रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इसकी रेंज बतानी है, तो एक काम करिएगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स की सेम होती है जो रेंज होती है, तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में किसकी रेंज क्या है, तो ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए इनइक्वालिटी से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उम्मीद है 1 से 2 क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिए जाएं, तो इनइक्वालिटी से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका 2x माइनस 5 ये बड़ा है 3 से, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस 5 एक बार बड़ा है 3 से, और इधर लिख देंगे 2x माइनस 5 और यहाँ पर
ये साइन चेंज करके माइनस का ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। देन इसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 5 प्लस का उधर जाके 8 बन जाएगा। देन ये 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आपको यहाँ से मिल गया है। देन इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करिए, जाएगा 5 उधर का प्लस का हो जाएगा तो आपका 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। देन इसके बाद ये बचा। अब यहाँ से देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, जब जनरल इक्वेशंस आपको बतानी है तो इक्वेशन आपके सामने है, तो चलिए फिर कर लेते हैं इसको। तो ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, द जनरल सॉल्यूशन बताना है। इसको हम एक्सिलरी में चेंज कर लेते हैं, m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसके फैक्टर यहाँ पर बताने हैं। तो आप इसके फैक्टर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2m प्लस 1m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका m प्लस 2। तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया आपको, एक तो m इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा, एक तो आपको माइनस का 2 और एक आपको माइनस का 1 यहाँ से मिल गया है। तो क्या मिलेगा, C1 e की पावर में देख लीजिए, एक बार -2x आपको मिलेगा और एक आपको मिलेगा C2 e की पावर -1x। इस तरीके से आप देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन देखेंगे दोनों ही माइनस का आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल रहा है देखने के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ जनरल सॉल्यूशन। आपको बताना है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये भी आपका आसान क्वेश्चन है और ये सभी पीसीटी में ही पूछे गए क्वेश्चंस है आपके। तो ये आपका y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर -x आपको यहाँ पर दे रखा है। अब आपसे पूछा है इसका ऑर्डर, तो आप देखिए इसमें कांस्टेंट ये कितने आपके a और b 2 हैं, तो 2 का मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द सेट G is equals to आपको देखा है, is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6, then find the identity। आइडेंटिटी फाइंड करनी है और इसमें आपको क्या बोला है, एडिशन मॉडुलो। वैसे तो आपको डायरेक्टली पता है एडिशन के लिए जो होती है आइडेंटिटी वो 0 होती है। तो आप यहाँ पर करके भी देखना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या करें, 1 में हम क्या करें यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिटी कितना लें कि जो आपका वापस से यहाँ पे 1 बन जाए, या फिर आप दूसरे ले सकते हैं, अब 2 रख लीजिए। अगर हम यहाँ पर क्या रखें कि आपका ये 2 बन जाए, तो ये आपको सिंपल पता है, हम यहाँ पर 0 रखेंगे तभी आपका ये 1 का 1 मिलेगा आपको। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 0 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इज। तो 15 क्वेश्चंस में आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। तो यहाँ पर आपके सामने इक्वेशंस दे रखी हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 आपको यहाँ पर दे रखा है। देन इसके बाद आपको आगे देखिए क्या दे रखा है, 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 8 दे रखा है, और आगे है 2y प्लस लैम्डा माइनस 1 z इज इक्वल टू म्यू माइनस 6, ये आपको इधर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, और आगे आपको क्वेश्चन में ये भी बोला है कि हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है a1/a2 b1/b2 आपके इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन से जैसे देखेंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बनना चाहिए, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 बनना चाहिए। 2 आपका कब मिलेगा, अगर हम यहाँ पर 3 में से 1 को माइनस करें। तो यदि हम यहाँ पे लैम्डा की जगह 3 रख दें, ठीक है, तो 3 - 1 2z इसकी फॉर्म में ये बन जाएगा। सेम यहाँ पर हमें 8 बनाना है और ये म्यू माइनस 6 है, तो हम यहाँ पर ऐसा क्या रखें, यहाँ पर हम 14 रख देते हैं। तो 14 रखेंगे तो 14 में से 6 या 8 बचेगा। सिंपली आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं ऑप्शन से भी डायरेक्टली पुट करके। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपको सही आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में रहने वाले हैं। आज 15 क्वेश्चंस हुए हैं और एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए फिलहाल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।